आइए साथियों, आज चौथा प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितने वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाएं। अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट करें। नेक्स्ट देखते हैं सवाल। कह रहा है कि भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस बांध के लिए विश्व बैंक ने शुरू में धन दिया था परंतु पर्यावरण संबंधी मुद्दों एवं विस्थापित के पुनर्वास हेतु भूमि अधिग्रहण की अनिश्चितता के चलते बाद में इस परियोजना से हाथ हटा लिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद जो है 20 किससे संबंधित है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डायनामाइट का, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक के जो अंदर की बात की जाती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वर्ष यानी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 2010, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बर्लिन किस देश की राजधानी है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया हो सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरन की कमी से, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ब्रू बेबी सिंड्रोम भूजल में किस कौन से खनिज प्रदूषण के कारण होता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सप्त द्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण महानगर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इनमें से भारत का कौन सा जीव मंडल रिजर्व संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन के मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कच्छ जीवमंडल रिजर्व, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमिबंध देश है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूटान। नेक्स्ट है, कालिदास के मालविक का अग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र किसका पुत्र था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे? वो कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 79, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अनिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोलंकी राजवंश की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की संसद, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1985 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मोन खमेर भाषा समूह से संबंधित है मोन खमेर भाषा किस समूह से संबंधित है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाई, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, फंड जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आपका गिल्ट फंड कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी जन्म नियंत्रण विधि है? तो आपका जो प्रभावी जन्म नियंत्रण विधि है वो नसबंदी है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था? तो आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे 2011, यानी ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु यानी कितने वर्ष है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 70 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन सी एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण संघ, जिसे रॉ के नाम से जानते हैं, सेना, नौसेना, हवाई और सूचना के मिसालों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है? तो वो आपका जो है संयुक्त आसूचना समिति, यानी JIC बोलते हैं उसको, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य के विधानमंडलों को सेवा मामलों के अलावा विभागों के अधिनियमन के लिए नियंत्रण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है? तो आपका अनुच्छेद 323 का बी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी आप संविधान के अंतर्गत नहीं है, तो कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूचना आयोग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा KB कामत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्रकारिता, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सामान्य इनपुट स्ट्रीम से पूर्णांक डेटा निवेश करने के लिए उपयोग में आने वाली स्कैनर क्लाउड की पद्धति है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बाइट स्ट्रीम, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पी कोड प्रणाली का उपयोग भारत में कब शुरू हुआ? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 35 में कहा गया है कि कांस्टेबल रैंक से ऊपरी के पुलिस अधिकारी के खिलाफ आरोपों की जांच केवल कौन से के अधिकारी का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा की जाएगी, किस कौन से अधिकारी का? तो आपका जो आंसर हो जाएगा मजिस्ट्रेट, यानी ऑप्शन नंबर सी। माल और सेवा कर किस तरह का कर है जो 2017 से प्रभावी है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 2000, यानी सन 2000 में आया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राक्केंद्रियों में मौजूद नहीं होता है? तो केंद्रक झिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है? तो कैसे पता करेंगे? तो रक्त में HIV एंटीबॉडी द्वारा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को, सभी को पता है। नेक्स्ट, 8 जनवरी 2025 को 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या है? तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2023 में 24 भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य कौन सा देश रहा है? तो USA, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाल ही में त्रिसेवा डेजर्ट हंट अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर, ऑप्शन नंबर ए।